चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। तैयारियां जोरों पर है, दोनों गठबंधन की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से भी और एनडीए की तरफ से भी। बिहार में क्या स्थिति है उसके बारे में बातचीत करेंगे। राधा मोहन सिंह जी हैं, सांसद हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है आपका राधा मोहन जी। मैं तो बीच में बीमार था जी। मेरी आदत में चुनाव की जिस दिन घोषणा होती है उसके पहले 5 साल में मेहनत करता हूं जी। और इस बार भी मेरा मेहनत चरम पर था। 5 तारीख तक बड़े बड़े कार्यक्रम किए अपने क्षेत्र में और 10 तक जो हमारी बैठकें प्रदेश की होती थी और रात में दिल्ली की बैठक में गया तो मैं बीमार था ही, इन ऐसी स्थिति आई कि आईसीयू में जाना पड़ा। 10 दिन आईसीयू में रहे। डॉक्टर ने 15 दिन रेस्ट कहा, लेकिन मैंने डॉक्टर को बताया कि मैं फिर आईसीयू में आ जाऊंगा, लेकिन एक चुनाव 11 के बाद नहीं होगा। और मैंने चल दिया। और मैं देख रहा हूं कि मैं पूरे जिला में, मैं जब आया तो पटना के अंदर भी 3-4 विधानसभा में। कल भी तो आप रैली संबोधित कर रहे थे। नहीं, कल मैं जब जीप आया पे चढ़ के नहीं, सबसे पहले हम पटना में 4 विधानसभा में बैठक किए थे। तो एक तो वहां का जो अनुभव था, अब फिर यहां आने पर अपने जिला में, और इस बार लगता है कि पिछला बार जो असेंबली चुनाव था उससे कई गुना जन उत्साह, जन समर्थन और एक प्रकार से लगता है कि एनडीए को पहले से बहुत भारी मत से ये जो चंपारण की धरती है, 2015 में जब सब कुछ धारा के खिलाफ था, यहां आपने अच्छी खासी स्थिति लाई थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। इस बार क्या लग रहा है? 21 सीटें हैं चंपारण की धरती पे। इसमें मेरा जो 12 मेरे जिला में है, अब इसमें कोई अभागा उम्मीदवार होगा वही हारेगा, नहीं तो जो जन समर्थन है हम सभी सीट इस बार जीतेंगे। सभी सीटें तो पूरे चंपारण के लिए कितना लग रहा है? क्योंकि ये काफी 12 की बात कर रहा है। जो पूरे चंपारण में 21 सीट है जी। और 21 सीट में पिछले बार भी जो जीते थे, हारे थे, उसमें से भी हम निश्चित रूप से अधिकतर सीट जीत लेंगे। धोखा भी बताया। आपका आकलन कभी गलत नहीं होता क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हैं। 1-2 सीट अब अपवाद कुछ हो सकता है, नहीं तो चंपारण यहाँ पर मोदी जी, नीतीश जी का प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत संगठन है और जो कमी बेसी हम लोगों का है तो लालू यादव का कर्तव्य और राहुल यादव का भाषण, राहुल गांधी का भाषण, ये दोनों भी हम लोग को बहुत मदद। मोतिहारी की स्थिति करें तो एक ऐसा कैंडिडेट है जो प्रचार करने के लिए अभी तक हमने देखा नहीं कि सड़क पे आया। देखिए, वो 28 मुकदमे, मर्डर का, अपहरण का, फिरौती का, जो गवाही देता है उस पर भी आक्रमण का, और एक प्रकार से लगता है मोतिहारी के अंदर कि इस बार जो हम देख रहे हैं, पहले बहुत लोगों को डराता था, लेकिन 3-4 महीना से 2-2.5 साल का तो विकास ही नहीं हुआ, तो फिर 1 साल से मैं लगा और मेरा शहर इतना विकसित हुआ है। और मैं प्रशासन को ही बधाई दूंगा कि इस बार जो उसका दहशत है वो नहीं है, बल्कि वो डरा हुआ है, वो निकल नहीं रहा है। इतनी हत्याएं की है या करवाई है कि जिसके कारण वो अपने सुरक्षा के कारण वो निकल नहीं पा रहा। तो ओवरऑल आखिरी सवाल है, ओवरऑल बिहार की क्या स्थिति लग रही है? 121 सीटों पे हो गया, बहुत अच्छा। जो पिछला चुनाव का नतीजा, जो आंकड़न आ रहा है उसमें हम एनडीए 100 तक सीट जीत सकता है, जो रुझान है। तो वही 2005 और 2010 वाली स्थिति रहेगी, मजबूत स्थिति। इस बार तनी दोनों से ज्यादा मजबूती स्थिति रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राधा मोहन जी। तो व्यस्ततम समय में से समय निकाला राधा मोहन जी ने, संगठन के व्यक्ति, और ये बता रहे हैं कि जो मैंडेट इस बार मिलने वाला है पार्टी को, शायद वो 2005 और 2010 से कम ना हो। मोतिहारी से ब्रजमोहन सिंह, न्यूज़ 18 के लिए।